हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों, जो उनके एरियर है, जो उनका जो है बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी है, उसको लेकर दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है। जहाँ पे कई लोग जो है एमएससीपी के लिए और एसीपी के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं और उनकी जो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जा रही है। दोस्तों, हमने बहुत सारे अपने वीडियो में बात किया था कि कई लोग जो है, कई पेंशनर्स जो है एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं, जो कि पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं। कई प्री 2006 पेंशनर जो कि एसीपी के लिए एलिजिबल हैं। वो दोस्तों सीपी ग्राम के आने के बाद से बहुत से लोगों को जो है एमएससीपी और एसीपी का जो है एरियर मिलना शुरू हो गया। उनकी बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है और ये सब दोस्तों जो सीपी ग्राम में जो है आपका ग्रीवेंस डालने की वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सबको इसका बेनिफिट मिल रहा है। इवन आप एलिजिबल हैं, उसके बावजूद आपको जो है इसका आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रही है। और अभी जो है दोस्तों, कई लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और उसका रीज़न ये है कि जब भी आप सीपी ग्राम में जो है कोई कंप्लेंट डालते हैं, कोई लेटर रिकॉर्ड ऑफिस को लिखते हैं, कोई स्पर्श को लिखते हैं दोस्तों, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और आज की वीडियो में बात करेंगे जो पेंशनर सक्सेसफुली, जिनको एमएससीपी का और एसीपी का जो है लाभ मिल रहा है, जो सीपी ग्राम में प्रॉपरली अपना पोस्ट जो अपना ग्रीवेंस से डाल रहे हैं, उनको किस तरीके से मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि खासकर जो भी आपके जो पुराने एरियर्स हैं उसको लेकर है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बताते, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सीपी ग्राम एक ऐसा मीडियम है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना ग्रीवेंस डालते हैं, और ये बना ही है पेंशनर्स की, पूर्व सैनिकों की ग्रीवेंसेस को लॉज करने के लिए और उसको जो है रिजॉल्व करने के लिए। और दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि आप कुछ और लिख रहे हैं और वहाँ से कुछ और जवाब आ रहा है और अल्टीमेटली कन्फ्यूजन हो रहा है। और जो आपका जो मेन जो एम है, जिसमें आपको एसीपी का या एमएससीपी का या पीसीडीएस सर्कुलर 568 का चाहिए, उसमें नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, एक प्रॉपर फॉर्मेट है और ये जो है आप रिकॉर्ड ऑफिस को लिखते हैं या इसी फॉर्मेट में और सीपी ग्राम में लिखते हैं, तो आपको जो है इसका जो भी लाभ है मिलेगा। अभी कई लोग दोस्तों जो है एमएससीपी के लिए अप्लाई करते हैं और उनको जो जवाब आता है कि आप जो है एसीपी के लिए एलिजिबल नहीं है। कई लोग एसीपी के लिए लिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए इसमें, और आप सिंपल जो एक नॉर्मल हेडिंग डालें कि फॉर एमएससीपी और फॉर एसीपी, एक ऊपर टॉपिक रहेगा, उसके नीचे आप लिखेंगे कि द ग्रीवेंस में प्लीज़ बी फॉरवर्डेड टू रिकॉर्ड ऑफिस, और उसके बाद से अपना नंबर, अपना रैंक, अपना नाम, जो रिटायरमेंट हुआ है, और आपने बताना है कि कब आप जो है इनरोल्ड हुए थे, कब आप रिटायर हुए थे। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे आपका जो है कैलकुलेट होगा। पहले ही रिजेक्ट तब होगा जब आपका जो है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो तभी देखा जाएगा जो आपका पहला डॉक्यूमेंट ठीक होगा। अगर उसमें आपने इनरोलमेंट डेट और रिटायरमेंट डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर नहीं हो रहा, अगर आपका जो है रिटायरमेंट डेट गलत लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली इतने ज़्यादा ग्रीवेंसेज आ रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं रहेगा चेक करने का। तो दोस्तों, इसको प्रॉपरली आपने करना है। अपना नंबर, रैंक, नेम, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के पास आपका सब कुछ होता है, वो इससे मैच करेंगे, कब आप एनरोल्ड हुए थे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका पीपीओ नंबर क्या है। उसके बाद से आपने ये बताना है, क्योंकि आप एसीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएससीपी के लिए, तो आपका जो है, अगर एमएससीपी के लिए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 8 साल, 16 साल, 24 साल जो आप में है, क्योंकि ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको, और ये आप इन्फॉर्मेशन एक बार देते हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी सीपी ग्राम में लिख के दे देगा कि मेरे को आज 24 साल हो गए हैं, तो उनको 24 साल के बेसिस पे जो है हवलदार रैंक का मिल जाएगा या उसके आगे रैंक का मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपने ये रिकॉर्ड ऑफिस को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आपका जो है रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो इसमें साफ लिखा, आई हैव कंप्लीटेड डैश ईयर्स ऑफ सर्विस बिफोर माई रिटायरमेंट, इसीलिए मैं एमएससीपी के लिए एलिजिबल हूँ। मैं 2006 के बाद का रिटायर हूँ, प्लस मैंने जो है इसमें इस रैंक में 16 साल कर दिए हैं या 24 ईयर्स किए हैं, इसलिए। तो जो रीज़न है
जो ग्रीवेंस आप लॉन्च करते हैं वो प्रॉपरली लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ग्रीवेंसेस जो भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जो भी लॉक किए जा रहे हैं, उनको चेक किया जाता है और उसके बाद से उनको आपको जो है इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपका प्रॉपर ग्रीवेंस नहीं होगा, इसलिए दोस्तों कई लोग पूछ रहे थे कि हम लोग जो है किस तरीके से लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो एमएससीपी के लिए अगर आपको करना है, एसीपी के लिए करना है, तो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो पूरा क्लियर होना चाहिए। इवन अगर आप रिकॉर्ड ऑफिस को भी लिखते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस में आपको ये आपकी जो है आपका नंबर, आपका रैंक, आप किस दिन रिटायर हुए थे, किस दिन इनरोल हुए थे, आपका पीपीओ नंबर, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपका डेटा मैच किया जाएगा और उसके बाद से होगा। या आई हैव सर्व डैश ईयर्स इन द रैंक ऑफ, क्योंकि अगर एमएससीपी कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं एक तो रिटायरी जो हूँ पोस्ट 2006 का हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एमएससीपी मिलता है एक रैंक पे 8 साल करते हैं, 16 साल करते हैं, 24 साल करते हैं, तो वो भी आपको जो है क्लियरली मिल जाएगा। और उसके बाद से आप लिख सकते हैं कि जो मेरा बेसिक है उसको अपग्रेड किया जाए, रिक्वेस्टेड टू अपग्रेड माय बेसिक, प्लस जो मेरा एरियर बनता है वो मेरे को दिया जाए। तो दोस्तों अगर तो क्लैरिटी से लिखा जाएगा सब कुछ, तो 99% चांसेस है कि आपका केस प्रॉपरली जो है रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉपरली उसको जो है प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे आता है तो दोस्तों इसमें दिक्कत हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप इसको जो है प्रॉपरली जो है, जब आप सीपी ग्राम में ग्रीवेंस लॉन्च करते हैं उसका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो है नंबर नहीं है, आपका पीपीओ नंबर नहीं है, तो उस केस में दोस्तों वो जो है आपका जो ग्रीवेंस डाला है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसको चेक नहीं जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों जो क्लियरली अपना पूरा का पूरा डेटा लिख रहे हैं, क्योंकि आपको 1 घंटा लगाना है अपना पूरा डेटा सेट करने में, उसके बाद से दोस्तों आपको एरियर मिलने वाला है इसके बेसिस पे। इसके बेसिस पे आपको जो है बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको प्रॉपरली करना है। सीपी ग्राम सब कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सीपी ग्राम को भी कोई वहाँ पे कोई बंदा ही बैठ के पढ़ता है। अगर उनके पास जो है अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और ऑलरेडी लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिल जाती है जिनके पास क्लैरिटी होती है और उस केस में। अदरवाइज दोस्तों आपको जो है गोलमोल सा जवाब आ जाता है कि भाई योर केस कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, या आपका जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोशिश करें दोस्तों कि फर्स्ट शॉट में जो भी आप अपना ग्रीवेंस लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। और इसमें हमने आपको पूरा का पूरा इसका प्रोसेस बता दिया दोस्तों कि किस तरीके से आपने जो है करना है। ये चाहे एमएससीपी का हो, चाहे एंट्री लेवल पे का हो, सभी के लिए दोस्तों एक प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि माध्यम जो है मीडियम आपका सिर्फ और सिर्फ जो है सीपी ग्राम है, मीडियम आपका रिकॉर्ड ऑफिस है, जिनके पास आपका डेटा है, जो आप डेटा भेज रहे हैं उससे उनको मैच करना है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, जो आपका एमएससीपी और एसीपी और बाकी जितने भी एरियर मिल रहे हैं सीपी ग्राम के थ्रू, उसके लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।